आपका स्वागत है द चार्ली सर यूट्यूब चैनल पर, है ना। क्या नाम है? द चार्ली सर, ये यूट्यूब चैनल है हमारा और आपको हम कुछ बात बताने जा रहे हैं। आज हम लोग करेंगे, क्या करेंगे आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। एनसीईआरटी का 1 बाय 1 ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा वास्ट टॉपिक है, जिसकी वजह से ये शुरू किए हैं। अगर आपको अच्छा लगेगा कि सर पूरा एनसीईआरटी कंप्लीट कराना है, तो मैं ये वीडियो का रिस्पॉन्स देख के आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि सर पूरा एनसीईआरटी कंप्लीट करवा दीजिए। एनसीईआरटी मैथ्स सर कंप्लीट करा दीजिए। मैथ्स क्या करा दीजिए? एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग सैंपल पेपर कंप्लीट करवाएंगे। क्या कंप्लीट करवाएंगे? सैंपल पेपर। और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इसको जैसा भी आप लोग बोलेंगे कि सर पहले सैंपल पेपर करवाइए या पीवाईक्यू पहले करवाइए एनसीईआरटी कंप्लीट के बाद, तो जैसा आप कहेंगे वैसा करवाएंगे। एक दिन में कोशिश करेंगे कि पूरा एक एक्सरसाइज कंप्लीट करें। ज्यादा एक्सरसाइज नहीं है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एकदम पढ़ते जाना, साथ साथ हम लोग लास्ट तक, है ना, कंप्लीट। लेकिन आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं और आपको अगर अच्छा लगेगा तो आपको क्या होगा? अगर अच्छा लगेगा तो आप लोग बोलेंगे सर पढ़ाइए। ठीक है, और उसके बाद पीवाईक्यू भी कराएंगे हम लोग। ये प्लान है हमारा, ताकि क्या हो सके, हमारा 90+ मार्क्स हम लोग मैथ्स में ला सकें। ठीक है, टारगेट हमारा क्या है? 90+ मार्क्स। कोई दिक्कत है तो ये हम लोग अब चलिए हम शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, आप लोग एकदम ध्यान से पढ़िए। पूरा कंप्लीट होने के बाद कमेंट में जरूर लिखिएगा कि सर कंटिन्यू करिए या नहीं करिए। और कंटिन्यू हम कराएंगे पूरा का पूरा एनसीईआरटी, सैंपल पेपर और पीवाईक्यू। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज जब भी ट्रिग्नोमेट्री की बात आएगी तो आपके दिमाग में आना चाहिए राइट एंगल ट्रायंगल। जब भी मतलब कि ट्रिग्नोमेट्री की बात आई, ट्रिग्नोमेट्री मतलब ही हुआ कि राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, यह बात आपको क्लियर रखना है। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल बनता कैसे है कि एक एंगल क्या हो, इसका राइट हो, मींस 90 डिग्री हो। ठीक है, आप 9th क्लास तक पढ़े हुए हैं कि नीचे वाला जो होता है इसको बेस बोलते हैं और ये परपेंडिकुलर कहलाता है। ठीक, इसको हाइपोटेनस कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? ये आप लोग 9th क्लास तक पढ़ चुके। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री की जब बात आती है तो बेस जो होता है और ये परपेंडिकुलर जो होता है आपस में इंटरचेंज करता है। ठीक है, ये क्या करता है, क्वेश्चन में आप जब बनाएंगे क्वेश्चन तो वहां बहुत कंफ्यूज करेगा आपको कि बेस कौन सा लें और परपेंडिकुलर कौन सा लें। उसको समझते हैं, धीरे धीरे सारे बातों को हम समझेंगे। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट पेज लेते हैं, नेक्स्ट पेज में ऐसा करते हैं, इसको हम मिटा ही देते हैं। समझते हैं, मैंने आप लोगों को बताया कि बेस और परपेंडिकुलर आपस में इंटरचेंज होते हैं। ए बी सी और ये 90 डिग्री होता है। ठीक है, अब कैसे समझेंगे कि कौन सा बेस है कौन सा परपेंडिकुलर है? इसको समझने के लिए आपको कोई भी एंगल लेना होगा। मान लीजिए कि आप ये वाला एंगल लिए
और इस एंगल के रिस्पेक्ट में आपको जो ये थीटा है, थीटा के रिस्पेक्ट में आपको बेस एंड परपेंडिकुलर डिसाइड करना है। ठीक है, अब थीटा यहां पर है, इसके जो बगल में होगा इसके जो बगल में होगा उसको हम लोग बेस कहेंगे। अब इसको क्या है, क्या बगल में हम लिख दिए, बगल में मीन्स कि B4 बगल वाला। ठीक है, या बोल दीजिए बगल वाली, है ना, बगल वाला या बगल वाली। अब जब बेस हमारा डिसाइड हो गया कि बगल वाला को बेस कहते हैं, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, और 90 डिग्री के सामने वाले को, इसको तो हमेशा से हम हाइपोटेनस कहते ही हैं। समझ में आ गया। अगर कोई आदमी हमको कह दे कि सर ऐसा बताइए कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है और यहां पर 90 डिग्री है, एक ABC ट्रायंगल है, तो थीटा इस बार हम यहां पर ले लेंगे। अगर थीटा आप यहां पर लेते हैं तो इसके बगल में जो है ये बेस हो जाएगा। आपको इस पर बहुत जोर इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आप कंफ्यूज करेंगे सवाल बनाने में, इसलिए आपको ध्यान रखना है B4 हम क्या बोले हैं, बगल वाला, तो ये बेस हो जाएगा और बचे हुए पार्ट को हम क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर कहेंगे। समझ में आ गया। हाइपोटेनस पे तो आपको कोई शक ही नहीं है कि हाइपोटेनस हो गया। ठीक है, अच्छा ये तो बात हो गई। कोई आदमी कह दे कि सर ऐसा ट्रायंगल बना दिया, तो हम बात कर रहे थे कि कोई बच्चा अगर यहां पे इस तरीके का ट्रायंगल बना दिया, ठीक है, और यहां पर 90 डिग्री बना दिया, तो आपको पता है कि 90 डिग्री के सामने वाले को हाइपोटेनस कहते हैं। ये बात तो हम क्लियर कर चुके हैं। अब थीटा आप जहां लीजिए, अगर आप थीटा यहां पर लेते हैं, ठीक है, और ये थीटा यहां पे लिए, तो हम क्या बोले हैं कि बेस किसको कहेंगे, आपको लिखा हुआ है B4 बगल वाला, मतलब थीटा के जो बगल में रहेगा उसको हम लोग बेस कहेंगे। और बचा हुआ जो साइड बचा, अब जब बेस हो चुका है, हाइपोटेनस हमारा फिक्स है, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। और भी कोई बच्चे कुछ भी कह सकते हैं, दूसरा ट्रायंगल भी बना सकते हैं। अच्छा, इसी ट्रायंगल में हम लोग इस बार क्या करते हैं, थीटा को बदल देते हैं, थीटा पे यहां पे रख देंगे। तो इस थीटा के बगल में कौन सा साइड, तो ये भी वाला है, लेकिन ये तो हाइपोटेनस फिक्स है, तो इसके बगल में बचा कौन, ये, तो ये बेस हो गया। और बचे हुए पार्ट को हम क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर। बेस और परपेंडिकुलर पे हम बहुत ज्यादा जोर दिए हैं, 10 मिनट दे दिए हैं, इसलिए दिए हैं जब आप क्वेश्चन बनाते हैं वहां ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि आप कंफ्यूज जरूर करेंगे, इसलिए बेस और परपेंडिकुलर पे इतना समय दिए हैं। क्या बोले थे कि थीटा के रिस्पेक्ट में हम लोग डिसाइड करेंगे कि बेस कौन सा है। ठीक है, और बेस का हम आपको टेक्निक दे दिए हैं, बी से बेस, बी से बगल वाला। अगर किसी की बगल वाली है तो बात अलग है, तो उसके लिए बगल वाली, ठीक है, तो बेस हो जाएगा। एक दो और फिगर बना लेते हैं। आप कहेंगे इतना फिगर क्यों बना रहे हैं सर, क्योंकि कंफ्यूज करते हैं बच्चे, इस वजह से यहां पे 90 डिग्री बना देते हैं। ठीक है, तो इसको मिला देते हैं, तो ये हमारा बन गया 90 डिग्री। आपको पता है, बताएं अभी तुरंत कि हाइपोटेनस कहेंगे 90 डिग्री के सामने को। अब डिसाइड आपको करना है, सेम फिगर दो बना देते हैं कि एक साथ डिसाइड कर ले। तो ये आपका 90 डिग्री है, सेम थोड़ा कम बना है बट मान लेते हैं। ये आपका हाइपोटेनस डिसाइड हो गया कि हमारा क्या है, हाइपोटेनस। अच्छा, तो सर आप ऐसा करिए कि यहां पे ले लीजिए थीटा। थीटा, अब थीटा क्या करेगा, डिसाइड करेगा कि कौन बेस है,
थीटा के बगल में ये भी है, इसका नाम पड़ चुका है, लेकिन थीटा के बगल में कौन है? बी फॉर बगल वाला और बी फॉर बेस हो गया, और बचे हुए पार्ट को हम परपेंडिकुलर कह देंगे। और इसी फिगर में अगर थीटा बदल जाएगा तो बेस भी बदल जाएगा, मतलब आप जहां जाएंगे बगल वाली वहां जाएगी। अच्छा, इसका मतलब है इसके बगल में ये है तो ये बेस हो गया, और अब बचे हुए पार्ट को क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर। अच्छा, हम बगल वाले इसलिए कर रहे हैं बिकॉज कि बहुत सारे टीचर बताते हैं, वो भी बोलते हैं कि थीटा के सामने वाले को परपेंडिकुलर कहते हैं, तो हो सकता है कि आप भूल जाएं। तो एक टेक्निक हो गया कि बी से बगल वाला तो बेस हो जाएगा, बस बात खत्म है। तो हम लोगों ने अब तक में बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस को डिसाइड कर लिया, ठीक है। अच्छा, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं उससे। बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस हम लोगों ने क्या कर लिया? डिसाइड कर लिया। अब जो है एक फॉर्मूला है जो हमारे एक बाबा थे, उसका नाम था पाइथागोरस बाबा, ठीक है। इन्होंने एक फॉर्मूला दिया था, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के लिए ही, राइट एंगल ट्रायंगल पर फॉर्मूला दिया था कि अभी आपको मान के चलना है कि ये हाइपोटेनस है, हम बोल दिए इसीलिए थीटा ही ले लीजिए। काहे कहिएगा कि सर आप बोले इसीलिए, तो ये परपेंडिकुलर। तो इस तीनों के बीच रिलेशन दिया था उन्होंने बोला कि अगर ट्रिग्नोमेट्री पर है या कहीं भी राइट एंगल ट्रायंगल आए तो वहां पे आप दो साइड के सम ऑफ स्क्वायर अगर करेंगे तो वो हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होगा। दैट्स क्लियर, ठीक है। ये फॉर्मूला का इस्तेमाल होता रहेगा क्योंकि सवाल में आपको तीनों चीज दिया हुआ नहीं रहेगा, कोई दो देगा, हम तीसरा फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। समझ आ गया? तो ऐसा करते हैं, इसको मिटा ही लेते हैं, बार बार नहीं तो लिखना पड़ जाएगा। मिटाने वाला थोड़ा बड़ा ले लेते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री जो है, इसके घर में 6 बेबीज हुए। कितने? 6, ठीक है। तो जानते हैं किसी के घर में बेबी होता है तो नाम रखा जाता है। तो पहला का नाम उन्होंने रखा साइन, ठीक। और इसको शॉर्ट में उन्होंने बोला कि ऐसा करिए आप कि 3 लेटर लेंगे और थीटा जो इस्तेमाल करेंगे हम लोग वो रख देंगे शॉर्ट में, ठीक है। दूसरा नाम मिला के रखा, बोला साइन लिख दीजिए, कोसाइन। घर में नाम होता है मिला जुला के रखते हैं, है ना, बबलू, डब्लू, इस तरीके से। तो उन्होंने साइन, कोसाइन, तो इसका भी 3 लेटर लेंगे हम लोग, तो कोस थीटा, ठीक है। फिर हुआ तीसरा, उसका नाम उन्होंने रखा टेंजेंट, इसका 3 लेटर लेंगे हम लोग, तो टेन और थीटा लगाएंगे। चौथा हुआ, इसी का नाम में को लगा दिया, तो को टेंजेंट, और इसका 3 लेटर लेंगे तो कोट थीटा हो जाएगा। थोड़ा हमको स्पेस चाहिए, है ना, तो कहां तक सेलेक्ट हुआ? बस 5वां नाम हुआ सेकेंड, तो इसका 3 लेटर लेंगे तो सेक थीटा, और छठा इसी में को लगा दिया,
कोसेकेंड। तो इसका अगर हम लोग 3 लेटर लेते हैं तो कॉस हो जाएगा, जो नाम पड़ चुका है। इसीलिए एक लौता ये आदमी है जिसमें 5 लेटर लगता है। ठीक है, तो अब हम लोग 6 का नाम लिख दिए और शॉर्ट में भी नाम लिख दिए। शॉर्ट में होता है नाम। तो अब इसका एक एक करके हम लोग फॉर्मूला करेंगे, वो रेशियो में करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस। इसी से 6 रेशियो बना था जिसके वजह से नाम पड़ा था। तो पहला लेंगे हम लोग और हाइपोटेनस लेंगे। तो साइन थीटा का एक फॉर्मूला के रूप में हो जाएगा P/H। और जब आगे बढ़ेंगे हम लोग दूसरा, इस बार बेस ले लेंगे, फिर हाइपोटेनस ले लेंगे। ठीक है, अब तीसरा है हमारा क्या, tan थीटा। tan थीटा के लिए परपेंडिकुलर लेंगे और बेस, बदलते जाएंगे तो रेशियो बदलते जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग चौथे के लिए बेस बाय परपेंडिकुलर। अब थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहे हैं। पांचवा हो जाएगा हाइपोटेनस बाय बेस, लास्ट हो जाएगा हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। सब रेशियो हो गया। आप अगर ऑब्जर्व करेंगे तो पहला वाला का जो फॉर्मूला है वो आखिरी के साथ अपोजिट में मैच कर रहा है। तो हम लोग को देखेंगे, अगर बीच में देखते हैं कि ये P/B है और ये उसको पलटने पर B/P बनता है। तो ये दोनों जो है आपस में अपोजिट है। और यहां देखिए B/H है, यहां H/B है। तो इसको अगर हम लोग मिला दें इस तरीके से, सीरियल में लिखे हैं कि लाइन नहीं कटे, और आखिरी हमारा बचता है ये वाला। ये आपस में क्या कहलाता है, अपोजिट कहलाता है। क्या कहलाता है, अपोजिट कहलाता है। समझ आ गया इतना सा? ठीक है, ये हमारा इतना सा काफी है फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए। ठीक है, तो हम लोग इस बेस्ड पर फर्स्ट एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए जो भी कंसेप्ट की जरूरत होगी वो मैं बताऊंगा। ठीक है, अब आइए 8.1 का पहला क्वेश्चन को देखते हैं। बोल रहा है कि इन ट्रायंगल राइट एंगल कहां पर है, बी पर। एबीसी एक ट्रायंगल बना लेते हैं। बी पर है राइट एंगल, तो राइट एंगल बी कर लिया। तो यहां ए दे देते हैं, यहां सी दे देते हैं, कहीं भी दे सकते हैं, आपका मन है वहां सी दिए, यहां ए दीजिए। AB इक्वल टू 24, AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो साइन कॉस 2 बार निकालना हम लोग को अलग अलग। तो हम लोग को क्या करना होगा, इसका वैल्यू फाइंड करना होगा। H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होता है। ठीक है, अच्छा, जिस समय हम ये निकाल रहे होंगे उस समय अभी डिसीजन नहीं लेंगे कि परपेंडिकुलर कौन सा है और बेस कौन सा है। ठीक है, तो इसीलिए अभी फिलहाल किसी को भी बेस किसी को भी परपेंडिकुलर मान लेंगे। जब रेशियो निकालेंगे तो उस समय देख लेंगे। ठीक है, तो आप 24 को परपेंडिकुलर मान लीजिए और बेस आप 7 को मान लीजिए, इसका स्क्वायर हो जाएगा। यहां से हम लोग निकालेंगे, ये 576 होता है, ये 49। यहां से H स्क्वायर इक्वल टू ये हो गया, H इक्वल टू स्क्वायर उधर जाता है तो रूट बनता है, और होता तो प्लस माइनस है लेकिन यहां लेंथ है तो हम लोग माइनस वाला नहीं लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 25 सेंटीमीटर। ये डिसीजन ले लिए हम लोग। ठीक है, अब हम लोग को सबसे पहले
एंगल ए के लिए निकालना होगा। तो आपको यहां पे लिखेंगे। अच्छा, हम जो बता रहे हैं ना उसी तरीके से आपको लिखना है, ठीक है, ये नहीं कि डायरेक्ट करने लगे। इसमें कुछ बात है जो आपको बाद में समझ आएगी, ठीक है। तो आपको एंगल ए के लिए पहले लिखना है 4 एंगल ए, मींस कि ए के लिए हमको डिसाइड करना है कि कौन बी है कौन पी है, ठीक है। तो सबसे पहले एच लिख देंगे क्योंकि वो बदलता नहीं है, जो हमारा 25 सेंटीमीटर आया हुआ है, ठीक है। इसके बाद अगला डिसीजन आपको बी लेना होता है, ठीक है। एंगल ए ले रहे हैं, मींस कि ये वाला एंगल की बात कर रहे हैं, तो इसके बगल में B4 बगल वाला जो भी होगा वो आपका 20 हो जाएगा ना, हो गया, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हम लोग परपेंडिकुलर बचे हुए को लिख देंगे 7 सेंटीमीटर, ठीक है, समझ आ गया। अब देखिए, आपको साइन ए और कोस ए इसीलिए लिए क्योंकि दोनों फर्स्ट क्वेश्चन में ए वाला पार्ट निकालना है हमको, ठीक है। तो आपको बताए थे फॉर्मूला, साइन ए लिखेंगे और फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। आपको पता है कि क्या है परपेंडिकुलर, देख लीजिए, 7 सेंटीमीटर और बाय 25 सेंटीमीटर। आपका ये वाला सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, बचा 7/25, ठीक है। अगला जो सवाल है हम यहां पे बना देते हैं। कॉस निकालना है, तो कॉस ए के लिए ही बोल रहा है तो कोई परेशानी नहीं, B/H। तो ये हमारा कितना है, B हमारा है 24 सेंटीमीटर और बाय 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया तो 24/25 हो गया, ठीक है, समझ आ गया। दूसरा निकालेंगे, तो हम लोग दोबारा से फिगर बना लेते हैं क्योंकि फिगर भी मिटा दिए थे। ये हो गया B, ये A, ये C, ये हमारा 24 सेंटीमीटर था, ये 7 सेंटीमीटर, ये हमारा आया हुआ था, निकाले थे हम लोग 25 सेंटीमीटर। अब हम लोग करेंगे 4 एंगल C, बिकॉज कि हमको एंगल C वाले के लिए फाइंड करना है। तो यहां पे डिसीजन, हाइपोटेनस बदलेगा नहीं, जो हमारा कितना है 25 सेंटीमीटर। बेस हमारा डिसाइड होगा, इस बार C के लिए बोला जा रहा है, इस एंगल के लिए बोला जा रहा है, तो बगल में इसके क्या है 7, तो 7 सेंटीमीटर। और फिर परपेंडिकुलर बचा हुआ जो पार्ट है हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। समझ आ रहा, ठीक है। और कुछ मिटाना होगा क्या, कितना समय हो जाएगा, लग रहा है मिटाना। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लीजिए। निकालना है हम लोगों को दूसरे नंबर में साइन C, इसका फॉर्मूला क्या होता है P/H। P हमारा क्या है देख लेते हैं, P क्या है। इस बार P बदल चुका है 24 सेंटीमीटर और H हमारा है 25 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया और ये 24/25 आ गया। दूसरा क्या निकालना है हमारा cos C, जो क्या है B/H होता है। तो B क्या है देख लेते हैं, B4 बगल वाला 7 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कटा 7/25। आराम से समझेंगे, ठीक है, हड़बड़ाना नहीं है और 2x 3x पे नहीं देखना है। एक बार टाइम लगेगा, इसके बाद आप खुद बनाएंगे तो स्पीड आ जाएगा। दिमाग को समझना जरूरी है, ये नहीं कि हड़बड़ करें, सर इतना स्लो का है पढ़ा रहे हैं, स्लो का पढ़ा रहे हैं। आराम से समझ लेंगे,
उसको फिर बनाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर चलेंगे, देख लेते हैं। फिगर दिया हुआ है, ठीक है, तो फिगर बना लेते हैं हम लोग। एकदम आराम आराम से समझेंगे, है ना, हड़बड़ाहट नहीं, समझाएंगे, आपको पक्का दिमाग में आएगा किस तरीके से बनाना है, सब समझ आएगा। गर्मी भी बहुत लग रहा है, कोई बात नहीं, आप लोगों के लिए गर्मी भी सह लेंगे, है ना। आप लोग का बोर्ड का एग्जाम अच्छा जाना चाहिए, वो हम सोच रहे हैं। दूसरा नंबर सवाल कह रहा है कि एक फिगर दिया हुआ है, पी क्यू आर, ठीक है, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, और राइट एंगल यहां पर उसका साइन दिया हुआ है। ठीक है, तो जब भी ट्रायंगल दिया हो, पहले भी बोले थे कि सब कुछ नहीं दिया हुआ रहता, दो ही दिया हुआ रहता है, तो हम लोग अभी अकॉर्डिंग टू दिस फिगर हाइपोटेनस दिया हुआ है और परपेंडिकुलर दिया हुआ है। बाद में डिसाइड करेंगे कि बेस और परपेंडिकुलर आपस में चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, अभी लेकिन ये बेस ही मान के हम लोग बनाएंगे। तो क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर का वैल्यू दिया हुआ है 12 का स्क्वायर, और बी हमको निकालना ही है, और ये हमारा हाइपोटेनस 13 का स्क्वायर, तो ये हो गया 144। इतना जल्दी इसलिए लिख पा रहे हैं क्योंकि स्क्वायर याद है, आप लोगों को भी याद रखेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो यहां से बी स्क्वायर निकल जाएगा हमारा 169 माइनस 144। आपको पता होगा प्लस इधर से जाता है तो माइनस होता है, यहां से निकालेंगे 5 और ये 2 हो गया, स्क्वायर जाएगा तो रूट बनेगा, और ये हमारा 5 सेंटीमीटर निकल गया। हमारा इसका वैल्यू निकल चुका है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आगे पूछ क्या रहा है, पी के लिए भी देखना है और आर के लिए भी देखना है। ठीक है, तो जगह तो नहीं है, ठीक है, ऐसा करते हैं, जो हमारा निकाले हैं 5 सेंटीमीटर यहां पे लिख देते हैं। हम लोग लिखेंगे 4 एंगल पी, और यहां पे लिख देते हैं 4 एंगल आर। ठीक है, दोनों के लिए हाइपोटेनस यहां पर हो जाएगा हमारे कितना 13 सेंटीमीटर, यहां भी हाइपोटेनस हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां बेस हमारा हो जाएगा, अगर हम इसको परपेंडिकुलर माने, इसको हम थीटा माने हुए हैं, तो इसके बगल वाले को क्या कहेंगे, बेस कहेंगे, तो यानी 12 सेंटीमीटर हो गया। लेकिन इसको अगर आर को मानेंगे हम लोग, तो उसके बगल वाले को क्या कहेंगे, बेस कहेंगे, तो ये बदल जाएगा, तो इसका बेस हो जाएगा हमारा क्या 5 सेंटीमीटर, बचा हुआ परपेंडिकुलर यहां 5 सेंटीमीटर और यहां पर 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, हमको किसका वैल्यू निकालना है, tan P माइनस cot R। tan P P वाले के लिए ले लेंगे। अच्छा, P वाले के लिए क्या फॉर्मूला क्या होता है tan के लिए, P बाई B। ठीक है, ये होता है tan के लिए,
और कॉट के लिए क्या होता है, b/p। अच्छा, कोई बात नहीं, तो p/b यूज कर लेते हैं। p/b मतलब 5/12। अच्छा, माइनस कॉट का होता है b/p, तो b/p 5 - 12 दोनों ही सेम था, माइनस करके 0 आ गया। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, समझ आ गया, क्लियर हो गया, मजा आ रहा पढ़ने में। ठीक है, इसी तरीके से पढ़ना है, आराम आराम से, कोई जरूरत नहीं है जल्दबाजी करने का। कुछ लोग जल्दबाजी करते हैं, 2 मिनट में 2 सेकंड में हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भाई 2 सेकंड में? जब सवाल बनाना है तो आराम से बनाना है, समझना है कि 2 सेकंड में, 30 सेकंड में इंस्टाग्राम थोड़ी चला रहे हैं, 30 सेकंड में काम खत्म करेंगे, दूसरा रील देखेंगे, नहीं। हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग थोड़ा सा स्पेस ज्यादा ले लेते हैं क्योंकि तीसरा सवाल करना हम लोग को। ठीक है, अच्छा खासा जगह मिल गया। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हम लोग थोड़ा इत्मीनान से करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन जो है कंफ्यूज करता है। अच्छा, कुछ लोग जैसा हम बता रहे हैं वैसा लेते भी हैं और नहीं भी लेते हैं, लेकिन देख लीजिए मेरा क्या कहना है, कहना क्या चाह रहे हैं हम। आपको ये जो कवि है क्या कह रहा है, इस कवि का अगर आप बात मानेंगे तो अच्छे रहेंगे, है ना। समझिए क्या कह रहे हैं। कोई भी एक रेशियो दे देगा और आपको दूसरा कोई रेशियो मांगेगा, तो देखिए कौन सा रेशियो दिया हुआ है, साइन। तो वैल्यू दिया हुआ हमारा साइन ए इक्वल्स टू 3/4। तो इस तरीके के सवाल बनाने के लिए आपको क्या करना है कि जो रेशियो दिया हुआ है उसका फॉर्मूला आपको दिमाग में याद करना है। क्या बताए थे फॉर्मूला, P/H, उसको लिख देना है, कोई बात नहीं, लिख दिया। और यहां पर लिख देना है 3/4 क्योंकि वो उसका इक्वल होता है, इसीलिए लिख दिया। अच्छा, जो जिसके सीधे में होगा वही उसका वैल्यू होगा। बहुत बढ़िया सर, ठीक है। तो P = 3, आपको यहां पे क्या करना है, K जोड़ देना है। क्यों जोड़ेंगे सर, वो रेशियो है, वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, वो किसी दिन इस बात पर चर्चा करेंगे हम, ठीक है। और H = 4K। अच्छा, ये वीडियो भी आप 4K में देख रहे होंगे, है ना। आजकल 5G फ्री है जिस वजह से 4K में भी देख सकते हैं। अच्छा, तो आपको क्या करना है कि निकालना क्या है वो देखिए, कॉस और टैन में तो आपको जरूरत पड़ेगा भाई बेस का, तो निकाल लीजिए। क्या होता फॉर्मूला, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। हम लोग पूरे एक्सरसाइज को धीरे धीरे कवर करेंगे, ठीक है, डोंट वरी, आई एम हियर, डोंट फियर। अच्छा, तो ये 3K का स्क्वायर और B तो हमको फाइंड आउट करना है, इसका वैल्यू है 4K उसका स्क्वायर। तो झंझट होता है K स्क्वायर लेने में, तो क्या फर्क पड़ता है, लेंगे, डरते थोड़ी है, लेना है, टेंशन नहीं लेना है। ये हो गया 9 और K का स्क्वायर K। करना क्या है भाई, 3 का 9 और K इंटू K स्क्वायर, बस बात खत्म। और ये 16 और K का स्क्वायर, बस इतना सा करने में झंझट क्या लेना। B का स्क्वायर इक्वल टू 16K स्क्वायर, इधर प्लस में है उधर जाएगा माइनस में। अरे इतना सा छोटा सा तो बात है जिसके लिए आप लोग टेंशन लेते हैं, नहीं लेना है टेंशन। 16 में 9 जाएगा तो 7 बचेगा और K है, K स्क्वायर हो गया, मतलब 16 मैंगो, यहां 9 मैंगो,
घटेगा तो कितना मैंगो 7, मैंगो तो माने हुए थे इसको, तो यहां से हम लोग b निकालेंगे तो रूट में जाएगा, ये पता है आपको, स्क्वायर उधर जाता है तो रूट बनता है। 7 से तो रूट नहीं हटेगा, लेकिन k पर स्क्वायर है जिसकी वजह से रूट हट जाएगा। अब क्या निकालना, cos a और tan a, हो गया काम हमारा। cos a, देखो एंगल नहीं बदला है तो टेंशन ही नहीं है कि P कौन सा होगा B कौन सा होगा, इसमें फिगर बनाने की भी जरूरत नहीं है। तो बेस पाई हाइपोटेनस, तो बेस हमारा क्या आया हुआ है, और रूट 7 के, और हाइपोटेनस है हमारा 4 के से के गया। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना कि के बाद में कटना ही है तो इसे लेंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये गलती नहीं करेंगे। गलत नहीं पढ़ना है, सही सही पढ़ना है, ठीक है। अब निकालना है tan a। tan a क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, कोई बात नहीं, देख लेते परपेंडिकुलर 3 के और बाय रूट 7 के से के कट गया, आया क्या हमारा 3/√7, यही है ना, देख लीजिए P/B, B हमारा 7 आया हुआ था, हो गया, तीसरा नंबर भी हो गया। अच्छा, फिर अब इसको हम लोग क्या करते हैं, क्लीन कर देते हैं, देखते हैं 4 नंबर में क्या है। 4 नंबर उसी तरीके का सवाल है, थोड़ा सा हम इसको डील कर देते हैं, देख लीजिए। 4 नंबर आपका है 15 cot a इक्वल टू 8, तो ये इंटू में उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो cot a इक्वल टू 8/15 हो गया। उसी तरीके से आपको बना लेना है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बना लेंगे। साइन निकालना है और सेक निकालना है, सेम सवाल है इसी तरीके से। और देखें और क्या है, और ये भी उसी तरीके का सवाल है आपका, ये सेक दिया हुआ है, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है, बोले थे, ठीक है। समझ आ गया, कोई बात नहीं। जब समझ आ गया तो हम लोग देखते हैं अगला सवाल। चलिए 6 नंबर की ओर चलते हैं। क्या बोल रहा है 6 नंबर, कि एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट, जो ये पॉइंट है आपको ध्यान रखना है, ये दिया हुआ है और आपको दिखाना है कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी होता है, कोई बात नहीं। तो एक ट्रायंगल बना लीजिए आप, तो बना लीजिए ए बी, सी पर रख दीजिए आप राइट एंगल, क्योंकि एंगल जो है आपका ए और बी के रिस्पेक्ट में है, तो आपको एक्यूट एंगल के पास आपको ए और बी रखना होगा, जिस वजह से देख लीजिए क्या दिया हुआ है, cos A इक्वल्स टू cos B। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। एंगल ए के लिए, इस एंगल के लिए हमको बेस ढूंढना है, क्योंकि cos का जो फॉर्मूला होता है वो होता है B/H होता है। तो B क्या हो गया एंगल ए के लिए, ये बगल वाला यानी AC हो गया, और डिवाइड में जो H होगा ये तो हमेशा ये H है, तो AB हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एंगल B के लिए ये हो जाएगा हमारा बेस, मतलब BC, और हाइपोटेनस तो बदलेगा नहीं, तो AB हो गया। हमारा क्या हुआ, AB इक्वल, AB ये कट गया, तो आया हमारा क्या, AC इक्वल टू BC। किसी भी एक ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल होता है तो दोनों के अपोजिट एंगल इक्वल होता है, आप पढ़े होंगे 9th क्लास में ज्योमेट्री। तो ये वाला एंगल, ये इसके सामने ये है,
BC के सामने ये, और AC के सामने ये वाला है, मतलब एंगल B, और BC के सामने एंगल A है, मतलब एंगल A। तो एंगल A इक्वल्स टू एंगल B आ गया, 6 नंबर बन गया आराम से। कोई परेशानी? समझ आ रहा है? मजा आ रहा है? चलिए, पूरा पढ़ना है ना, समझना है। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब वगैरह करना है, नहीं तो मत करना है, ठीक है? अच्छा नहीं लगे तो कोई बात नहीं, फिर से हम कोशिश करेंगे कि अच्छा आपको लग जाए, है ना? जिस तरीके से खाने में अच्छा लगता है वैसा अच्छा लग जाए, है ना? तो आपको करना क्या है, अगला सवाल बनाना है। तो एक ये थोड़ा सा पेचीदा सवाल है, तो बना देते हैं हम। तो 7 नंबर देख लीजिए। जगह अगर है हमारे पास तो इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, जगह का इस्तेमाल कर लेना चाहिए, क्योंकि हमें तो जगह चाहिए जहां बनाना होगा। ठीक है, 7 नंबर कह क्या रहा है उसको देख लेते हैं। कह रहा है कॉट थीटा दिया हुआ, जो 3, 4, 5 था उसी तरीके का सवाल है। थोड़ा सा भारी है जिस वजह से हम बता दे रहे हैं। 7/8 कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है B/P, तो 7/8। तो हमारा B हो गया क्या 7 के, और P हो गया हमारा क्या 8 के। बताए हुए आपको के लेना है। ठीक है, हमको साइन और कॉस निकालना है, जिसमें h का जरूरत पड़ेगा तो h निकाल लेते हैं। तो h का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो h का स्क्वायर p और b रख दीजिए, 7k का स्क्वायर प्लस 8k का होल स्क्वायर, 49 के पर स्क्वायर दे देना, और क्या 64 के का स्क्वायर। हमारा h का स्क्वायर हो जाएगा कितना 6 4 10 11। ठीक है, ऐसा हो गया। h यहां से निकालेंगे तो रूट में हो जाएगा। 113 का तो रूट होता नहीं है, जिस वजह से हमको क्या करना होगा, उसको रूट में ही रखना होगा। ठीक है, कोई परेशानी है? समझ आ रहा? देखते हैं क्या पूछ रहा है, जो पूछेगा निकाल देंगे। ऐसा करते हैं हम लोग, पहले 2 नंबर बना लेते हैं क्योंकि कम जगह है, इसके बाद इसको मिटा के पहला बना लेंगे। तो 7 का 2 में क्या कह रहा है कॉट स्क्वायर थीटा, मतलब B/P का स्क्वायर। अच्छा, क्या है भाई B है 7k और हमारा P है 8k, इसका हो गया स्क्वायर। k से k गया तो 49/64। समझ आ गया? कोई परेशानी? चलिए क्लीन कर देते हैं। आया क्या था हमारा B था 7k, P है क्या 8k, और H हमारा आया 113 पर रूट और k। निकालना क्या है 1 नंबर में 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा।
कॉस थीटा, ठीक है, रख देते हैं वैल्यू। ऐसा करते हैं कि यहां पर फॉर्मूला यूज हो रहा है a प्लस बी और a माइनस बी का, a प्लस बी और a माइनस बी, ये फॉर्मूला यूज हो रहा है। क्या होता है फॉर्मूला? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, नीचे भी वही सेम फॉर्मूला, 1 का स्क्वायर माइनस कोस थीटा का स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, 1 प्लस 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन थीटा का वैल्यू क्या? अच्छा, तो निकाल लेते हैं साइन थीटा का वैल्यू। साइन थीटा इक्वल टू होता है P बाय H, मतलब क्या? P हमारा क्या है? P है हमारा 8K, ठीक है, और ये हमारा है 7K, सॉरी 7K नहीं, 7K नहीं, H 8K, और ये हमारा 113 रूट के, ये कट गया, क्या आ गया? 8 बाय 113 रूट। अच्छा, और कॉस थीटा भी यहां पर निकाल लीजिए, b बाई एच, तो b क्या है हमारा? 7K, और ये है हमारा 113 रूट के से के कट गया, क्या 7 बाय 1√3, ये आ गया। इस्तेमाल कर लेंगे हम लोग, साइन थीटा की जगह क्या इस्तेमाल करेंगे? 8 बाय 113 इस तरीके का स्क्वायर कर लेंगे, और 1 माइनस 7 बाय 1√3 स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, ऐसा करते हैं, यहां पर बना देते हैं, अगर जगह बन रहा है तो 1 माइनस 8 का हो जाएगा 64 डिवाइडेड बाय रूट, हट जाएगा इससे क्योंकि स्क्वायर है, 1 माइनस 49 डिवाइडेड बाय, ऐसा हो गया। एलसीएम लेंगे हमारा, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1, यहाँ भी कुछ नहीं तो 1, तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? 113, और 113 माइनस 64 डिवाइड बाय हमारा आ जाएगा, नीचे भी 113, और ये 113 माइनस 49, ठीक है, इसमें जाएगा तो 49 बाय 1। अच्छा, ऐसा करते हैं कि 113 और 113 काट देते हैं, और नीचे 64, ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया, निकल गया, 7 नंबर में निकल गया। तो उम्मीद करते हैं 7 नंबर बन गया, तो यही इसको इधर भेज दीजिएगा, क्या है ये जो 3 है इसको इधर भेज देना है, वैसे जैसे आप 4 नंबर में भेजे थे और जिस तरीके से इसको सॉल्व किए थे, उम्मीद करते हैं कि इसको भी सॉल्व करेंगे। इसको अलग सॉल्व करेंगे और इसको अलग सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद दोनों का अगर इक्वल आ जाएगा तो बोलेंगे इक्वल है, अगर नहीं आएगा तो बोलेंगे नहीं इक्वल है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपसे ये एक्सरसाइज बन जाना चाहिए। समझते हैं, आजा 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 यहाँ पर आजा, बस आराम आराम से समझते जाएंगे। सवाल आखिरी ही है, ये थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव है तो बना लेते हैं। इन राइट ट्रायंगल पी क्यू आर, और एट क्यू पर राइट एंगल है। कहां पर राइट एंगल है? क्यू पर राइट एंगल है। अच्छा, तो पी छोटा बनाते, छोटा, पी क्यू आर, ठीक है। पी आर प्लस क्यू आर दिया हुआ है, पी आर प्लस क्यू आर दिया हुआ कितना? 25। यही से हम लोग या तो पी आर या तो क्यू आर निकाल लेंगे। ऐसा करते हैं, पी आर से प्यार है
तो वही निकाल लेते हैं, प्लस है तो ऐसा हो गया, ठीक है। और हमारा पी क्यू भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ, 5। पी क्यू सीधा सीधा 5 दिया हुआ है, लेकिन आगे हमको वो दोनों फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हाइपोटेनस मानेंगे और इसको बेस मानेंगे और इसको परपेंडिकुलर मानेंगे। फिलहाल बाद आगे देखेंगे, जो मांगेगा वो निकालेंगे। अच्छा, कोई बात नहीं, चलिए तो कोई भी फॉर्मूला लगा दीजिए, लगा देते हैं। ये p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इक्वल टू h का स्क्वायर होता है, ठीक है सर। p ये माने हुए मतलब 5 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर, लिख लेते हैं। p क्या है, पी क्यू का स्क्वायर। b क्या है, क्यू आर का स्क्वायर। h क्या है, पी आर, तो पी आर का स्क्वायर। अच्छा, कोई बात नहीं, पी आर का वैल्यू निकाले हुए हम, तो यहां पे रख देंगे, ठीक है। और क्यू आर का वैल्यू नहीं निकाले, इसका वैल्यू है 5, तो 5 दे देंगे उसका स्क्वायर। और इसका वैल्यू तो फाइंड आउट करना है। पी आर के बदले में हम लोग ये 25 माइनस क्यू आर लिख सकते हैं और इसका स्क्वायर, ठीक है। 5 का स्क्वायर 25, क्यू आर का स्क्वायर, तो यही क्यू आर का स्क्वायर हो गया। इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ लेंगे, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कर लीजिए। मतलब 25 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर माइनस ट्वाइस इंटू 25 इंटू क्यू आर। अच्छा, कोई बात नहीं, करते जाते हैं। ये 25 का स्क्वायर जो होगा वो 625 हो जाएगा, और ये क्यू स्क्वायर को टच नहीं करना है। माइनस 225 50 क्यू आर, ये हमारा क्यू आर से ये क्यू आर कट गया। अच्छा, अब ये क्यू आर वाले टर्म को माइनस है तो प्लस में इधर ला लीजिए, और ये 25 को 625 लिखना है ना, तो इसको काट देते हैं। 625 और माइनस से 25 जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। 50 क्यू आर, ये क्यू आर कोड वाला नहीं है। 600, 0 से 0 गया और 5 से 12 बार में चला गया, तो क्यू आर इक्वल टू 12 आ गया सेंटीमीटर। और यहां से ये वाला रख के पी आर इक्वल टू क्या था, 25 माइनस क्यू आर। ये 25 माइनस क्यू आर का वैल्यू 12, तो कितना हो गया, 13 सेंटीमीटर, ठीक है। सब कुछ निकाल लिए हैं हम लोग, सब कुछ निकाल लिए हैं, तो मतलब पी क्यू दिया हुआ हमारा 5 सेंटीमीटर। जहां पर क्वेश्चन है वहीं पर लिख देते हैं भाई, है ना। क्वेश्चन हमारा यहां पर है, तो पी क्यू हमारा क्या है, 5 सेंटीमीटर यहां दिया हुआ है, ठीक। और क्यू आर हमारा निकल गया है 12 सेंटीमीटर। अच्छा, और ये जो पी आर है वो हमारा आ गया 13 सेंटीमीटर, तो यहां भी लिख दीजिए 13 सेंटीमीटर, और क्या यहाँ 12 सेंटीमीटर। सारा वैल्यू आ गया है, जिसका वैल्यू निकालना है निकाल लेते हैं। तो ये सब आपको नोट डाउन कर लीजिए वीडियो पॉज करके, और या नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आजकल तो स्क्रीनशॉट का जमाना
क्या ही दिक्कत है आपको, कोनो दिक्कत थोड़ी है। बनाइए साइन पी, सब पी पी कह रहा है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, तो पूरे मिटा लेते हैं, डिसीजन ले लेते हैं, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। पी क्यू पर 90 डिग्री, आर आर। अच्छा, पी के लिए तो 4 एंगल पी, डिसीजन ले लीजिए। ये है 13 सेंटीमीटर, ये है 12 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। एंगल पी के लिए आपका एच क्या हो जाएगा, बोलिए। एच हो जाएगा 13 सेंटीमीटर, कोई बात नहीं। बी क्या हो जाएगा, पी के लिए इसके बगल वाला बी हो जाएगा, और बचे हुए को पी बोल देंगे, ठीक है। क्या निकालना, साइन पी, कॉस पी एंड टैन पी। तो साइन पी क्या होता है, पी बाई एच, मतलब क्या, पी का वैल्यू हमारा है 12 और इसका वैल्यू 13 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कटा, 12/13 आ गया। अच्छा, एक नंबर निकल गया। दूसरा पूछा क्या है, कॉस पी। तो कॉस पी मतलब बी बाई एच, पी के लिए हमारा निकाला हुआ सारा, तो हमारा क्या आ जाएगा, बी देख लीजिए 5 सेंटीमीटर और ये 13 सेंटीमीटर, तो 5/13। अच्छा, इसके बाद है टैन पी, निकाल लीजिए टैन पी, ठीक है। टैन पी, पी बाई बी, पी हमारा क्या है 12 सेंटीमीटर और बी हमारा क्या है 5 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर हट गया, तो क्या हुआ 12 बाई, ये सेंटीमीटर है, ऐसा नहीं कि 54 समझ लेंगे। तो ये हमारा आंसर हो गया। समझ आ रहा, क्लियर हुआ। तो ये था हमारा 10 नंबर तक सवाल। अच्छा, अब बचा हुआ क्या है, बचा हुआ है ये हमारा 11 नंबर, ठीक है। ग्यारह नंबर बचा हुआ है। तो देखिए बोल रहा है द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। देखिए tan a होता है p बाई बी। आपको पता है कि अगर ये नोमिनेटर है और ये डिनोमिनेटर है, तो अगर नोमिनेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, तो उसका जो वैल्यू होता है, फ्रैक्शन का जो वैल्यू होता है, फ्रैक्शन का जो वैल्यू होता है मोर देन 1 होता है। अच्छा, अगर नोमिनेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, तो उसका लेस देन 1 होता है, लेस देन 1 होता है। और अगर दोनों इक्वल हो जाए तब तो इक्वल टू 1 होता है वैल्यू। अच्छा, तो हमको पता है कि P और B आपस में या तो बड़ा भी हो सकता है, P B से बड़ा हो सकता है, या B भी P से बड़ा हो सकता है, या दोनों इक्वल भी हो सकता है। इसका मतलब है कि ये तीनों वैल्यू एग्जिस्ट करता है। तो उसका कहना क्या है भाई, उसका कहना है कि क्या tan a का वैल्यू हमेशा 1 से छोटा होता है? नो, नो वे, मतलब ये फॉल्स हो गया। समझ आया? ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगला देखते हैं। 11 का जो है दूसरा नंबर, वो पहला नंबर था 11 का। sec a 12/5। आपको पता है कि sec का फॉर्मूला क्या होता है, h/b।
h जो है हमेशा बड़ा होता है b से, तो देखिए h दिया हुआ है बड़ा, तो जब h बड़ा दिया हुआ है तो ये वैल्यू एग्जिस्ट करेगा। क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा। तो इसका मतलब है ये है ट्रू, ये ट्रू लव है। कौन सा? ट्रू लव है। कोई बात नहीं कि ट्रू हो गया, ये गलत हो गया। ठीक है, समझ आया? देख लेते हैं और क्या बोला और तो छिपा दिया था। बोला है, निकाल लेते पेन, तभी तो बता पाएंगे। देखते कहां आता। क्या है कि बोला कि cos A जो है क्या कोसेकेंड का है? कोसेकेंड आपको बताए थे कि 5 अक्षर लेते हैं इसका, तो कोसेक का दिया हुआ है और वो कह रहा है, क्या कह रहा है कि कॉस का, तो बिल्कुल गलत बात। नो, क्या हो गया? नो हो गया, नहीं। मतलब क्या हो गया? फॉल्स हो गया। जस्टिफाई भी बोला है, जस्टिफाई भी कर रहे हैं। ठीक है, तो फॉल्स हो गया। अब क्या कह रहा है 4 नंबर में, देख लीजिए। कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट इंटू ए। ये नहीं बताए हम, बता देते हैं। अब कभी भी कॉट ए कॉस ए ही मान लेते हैं इनटू कॉट ए, ये नहीं होता है। तो उसी तरीके से कॉट ए को वो बोल रहा है कि प्रोडक्ट है क्या कॉट इंटू ए का? प्रोडक्ट मतलब इंटू होता है। कहेंगे नहीं भाई साहब, नहीं होगा, कि बिल्कुल भी नहीं। तो ये हमारे किस में चला जाएगा? नो में, मतलब फॉल्स। क्या हो गया? फॉल्स हो गया। आखिरी बचा हुआ है हमारा ये 5 नंबर। आखिरी सवाल है। बहुत घंटे का वीडियो बन गया है। आप लोग को अगर अच्छा लग रहा है तो ठीक है, नहीं लग रहा है तो फिर से वीडियो देखिएगा तो अच्छा लगने लगेगा। क्योंकि मेरी आदत आप लोग को जब पड़ेगी बहुत, तब तो हमको खोजते रहना है कि सर आप ही पढ़ाइए, आप ही पढ़ाइए, है ना। साइन के बारे में बोल रहा है। उसका कहना है कि साइन थीटा को हम 4/3 लिख सकते हैं। तो आपको पता है कि साइन थीटा का फॉर्मूला होता है क्या? P/H। H ऑलवेज ग्रेटर देन P, या ज्यादा से ज्यादा होता है तो इक्वल होता है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ? ये तो भाई P बड़ा दे दिया, P क्या दे दिया? बड़ा दे दिया। तो जो कि नहीं होता है, बिल्कुल नहीं, तो ये भी हुआ नो, मतलब फॉल्स। आज हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री का क्या किया? फर्स्ट एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया, पूरा का पूरा फर्स्ट एक्सरसाइज कर लिया है। ठीक है, ये जो पूरा है ये एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट कर लिया। जो क्वेश्चन हम छोड़े हैं वो क्या है? सेम है। ठीक है, आप लोग का बहुत बहुत थैंक यू जो आप लोगों ने यहाँ पे आया और बनाया। थैंक यू। अगर कंप्लीट वीडियो देख लिए हैं तो आपको हमारे तरफ से थैंक यू बा थैंक यू। और इसी तरीके से आप अगर वीडियो चाहते हैं कि आते रहे, पूरा एनसीईआरटी का सवाल हम लोग कराएंगे। क्या कराएंगे? पूरा एनसीईआरटी का। अगर आप लोग चाहते हैं पूरा एनसीईआरटी का, पूरा एनसीईआरटी मैथ्स कंप्लीट कराने के लिए
तो कमेंट करेंगे, क्या करेंगे, कमेंट करेंगे, जो भी स्पेलिंग होता है भाई कमेंट करेंगे कमेंट बॉक्स में कि सर आप पूरा पूरा कराइए। अगर आप लोगों का प्यार इसी तरीके से बना रहा तो हम लोग सैंपल पेपर भी कंप्लीट करेंगे। क्या करेंगे, सैंपल पेपर भी कंप्लीट करेंगे। क्या कंप्लीट करेंगे, सैंपल पेपर। ठीक है, जिससे क्या होगा कि और कुछ प्रीवियस ईयर, कुछ PYQ भी हम लोग करेंगे, है ना। 4 से 5 PYQ करेंगे। ठीक है, आप लोग अगर इसी तरीके से वीडियो चाहते हैं, ठीक है, समझ आ रहा, PYQ भी करेंगे और सैंपल पेपर भी करेंगे। क्या करेंगे, सैंपल पेपर। ठीक है, पूरा कंप्लीट करा देंगे ताकि आपका 90+ स्कोर हो जाए मैथ्स में। लेकिन आप अगर पूरा वीडियो देखेंगे तब पूरा एनसीईआरटी और आपको क्या देखना है, PYQ और सैंपल पेपर। पहले एनसीईआरटी के लिए आप लोग कमेंट करेंगे कि सर एनसीईआरटी हमको पूरा करवा दीजिए। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि सर सारा सवाल नहीं करवाना है, वो भी कमेंट करेंगे सर पूरा सवाल क्यों करवा रहे हैं, कुछ ही सवाल करवाएंगे। होमवर्क देके दूसरे दिन जो जो आपका डाउट रहेगा वो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और हम उस डाउट को क्लियर कर देंगे। तो ये भी अच्छा होगा कि जल्दी सिलेबस खत्म होगा। ठीक है, लेकिन सैंपल पेपर को पूरा करेंगे। ठीक है, 1 बाय 1 क्वेश्चन करेंगे और आप लोग आराम से पढ़िएगा और लास्ट में हम लोग PYQ करेंगे, या नहीं तो पहले बोलिएगा PYQ करने तो PYQ करेंगे। जो भी बोलना है वैसा हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, समझ आ गया इतना सा।